हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल। ठीक है। तो पोलिनोमियल हम पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। 2.1 चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है। जैसे कि पोलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो पोलिनोमियल देखो कुछ नहीं, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है। जिसमें वेरिएबल्स हों। ठीक है। वेरिएबल्स कहें तो एक्स वाई, ठीक है, टी, इस टाइप के कुछ हो तो उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम अगर आगे की बात करें तो जिसमें कांस्टेंट हो, कांस्टेंट इन द सेंस नंबर्स हो और उनके कुछ पावर्स हो। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि एक्स है, एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये जो स्क्वायर है ये क्या है, ये पावर है। ठीक है। तो अब उसके कुछ कंडीशन है, पावर के कंडीशन है कि भाई पावर जो होना चाहिए वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए उसमें भी। ठीक है। उसमें क्या, होल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है। नॉन नेगेटिव होल नंबर होना चाहिए पावर में हमेशा। ठीक है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 इंफाइनाइट तक। ठीक है। तो पोलिनोमियल के कुछ जनरल फॉर्म है कि पोलिनोमियल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो जैसे कि एक्स एन हो गया, एक्स टू द पावर एन हो गया। ठीक है। मतलब अगर कहे तो हमारा जो ए एन है ये कुछ नहीं, ये बेसिकली हमारा कांस्टेंट है। जैसे कि 3x² लिख दिए तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 ए का काम कर रहा है तो 3 हमारा कांस्टेंट हो गया। ये 2 क्या है, 2 पावर है। और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल हमारा एक्स है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख लो कि पोलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक है। ये रूट नहीं है। ठीक है। ये याद रखना, ये रूट नहीं है। ठीक है। तो ये 3x² प्लस 5x प्लस 7 ये आपका क्या हो गया, ये आपका पोलिनोमियल्स हो गए। ठीक है। इसी तरीका से x³ हो गया। ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये भी एक पोलिनोमियल है। 5 भी एक पोलिनोमियल है। अगर आप देखो तो 5 में एक तरीके से एक्स टू द पावर 0 हम लिख सकते हैं आराम से। तो देखो यहाँ पे पावर कितना हो गया, पावर 0 हो गया। वेरिएबल एक वेरिएबल हो गए। ठीक है। कांस्टेंट तो है। ठीक है। तो इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल देते हैं। चलो कोई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करने वाले हैं उसके कि पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन सा है और कौन नहीं है, और आपको रीजन भी बताना है। तो उससे पहले आप ये समझ लो कि वन वेरिएबल पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है। कहाँ थे अपन, यहाँ थे कि वन वेरिएबल पोलिनोमियल कहते किसको है। ठीक है। तो वन वेरिएबल पोलिनोमियल की बात अगर हम करें तो देखो उसके कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो देखो पहला कंडीशन ये है कि, एक सेकेंड भाई साहब, ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, एक ऐसा इक्वेशन। ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है। आप इसमें देखो एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल मतलब x अगर है तो x ही हो। ठीक है। ये x y t देखो ये अलग अलग वेरिएबल है। x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है, t एक अलग वेरिएबल है। तो इस पोलिनोमियल में सिर्फ x है। ठीक है। y इसके अंदर नहीं है। तो चलो ये फॉलो अप कर रहा है वन वेरिएबल। ठीक है। इन पोलिनोमियल, तो ये फॉलो अप कर लिया। दूसरा चीज, आप उसके पावर को भी देखो, क्या वो होल नंबर है। ठीक है। अगर है तो बिल्कुल पोलिनोमियल होगा। तीसरा कंडीशन, उसके डिनोमिनेटर में वो वेरिएबल ना हो। ठीक है। वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो। तीसरा चौथा, वेरिएबल पर कोई रूट ना हो, ना ही फ्रैक्शन में हो, ना ही निगेटिव पावर ना हो। ठीक है। ये सब सारा का सारा चीजें नहीं होना चाहिए, तब जा करके वो एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल से देखो तो ये 4x² है, -3x है, प्लस 7 है। क्या ये पोलिनोमियल है, बिल्कुल है। आप देखो इसके जो लाइक वेरिएबल्स हैं इस पोलिनोमियल के अंदर वो सिर्फ x है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और इसके पावर की बात करें तो पावर में क्या है, पावर में 2 है, 0 है, 1 है। 2 है, 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो x टू पावर 0। ठीक है। तो ये हमारा पावर हो गया। क्या ये होल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पोलिनोमियल है। यहाँ पे बात करें
तो ये एक्स स्क्वायर्ड है, ठीक है, प्लस 2 है। तो देखो एक ही वेरिएबल है, इसमें पावर भी 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप कह सकते हो 0 हो गया, ठीक है। तो 2 और 0 है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये भी वैलिड हो गया। यहाँ पे चले तो यहाँ पे भी आप देखो तो टी का पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, ठीक है। तो क्या एक वेरिएबल है इसके अंदर? बिल्कुल है, एक ही वेरिएबल है। क्या हमारा जो पावर है वो एक होल नंबर है? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये भी एक पोलिनोमियल हो गया। आगे की बात करें तो देखो कंडीशन में था ना कि हमारा जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में ना होना चाहिए, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि और देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2y पावर -1, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो हमारा देखो यहाँ पे पावर 1 हो गया, पावर हमारा होल नंबर है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव हो गया ना वो। तो पोलिनोमियल नेगेटिव पावर, पोलिनोमियल में नेगेटिव पावर अलाउड ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आप यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक्स है, फिर वाई है, फिर टी भी है, समझ रहे हो, तीन तीन वेरिएबल हो गया। तो क्या एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तीन वेरिएबल हो गए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपको कोफिशिएंट बताना है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन लगा हुआ है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो ये 1 हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो 1 हो गया, तो ये -1 है, याद रहे माइनस प्लस काउंट होते हैं। यहाँ पे आप +1 लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लस हम नहीं लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बता देता है कि वो प्लस है, पॉजिटिव है। यहाँ की बात करें तो 2/पाई इसका कोफिशिएंट हो गया ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ की बात करें तो आप आगे कुछ नहीं है तो x0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसका कोफिशिएंट 0 हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर के ये अल्टीमेटली 0 ही बन जाना है। हम आगे की बात करें तो देखो आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, गिवन वन एग्जांपल, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब पहले हम बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 पे चलते हैं। तो बाइनोमियल का क्या मतलब है? सबसे पहले आप ये समझो कि मोनोमियल क्या होता है, फिर बाइनोमियल क्या होता है, ठीक है, फिर ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल का वो मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है। अभी हम बताते हैं कि एक टर्म का मतलब क्या है, और बाइनोमियल का मतलब सिर्फ 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म अलाउड है। तो अगर हम इसका बात करें तो ये हमारा मोनोमियल हो गया। इसका बात करें इसमें हम ये लगा दिए, ठीक है, या तो आप इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, एक्स हो ना हो, ठीक है। तो ये जो है आपका 3x² + 2, ठीक है, तो ये आपका बाइनोमियल के अंदर आ गया। ट्राइनोमियल की बात करें जिसमें 3 टर्म हो, इसी में आप एक और लगा दो टर्म 2x, तो ये इसमें 3 टर्म हो गए ना, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो आप 2 टर्म लोगे बाइनोमियल का मतलब, ठीक है। अब डिग्री 35, डिग्री 30 का 5 का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर उस पोलिनोमियल के अंदर 35 होना चाहिए, तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, +1 हो गया, 35 हो गया, इसका डिग्री 35 है और बाइनोमियल भी है ये, ठीक है। अगर हम और मोनोमियल का बात करें तो 3x⁻100 लो, डिग्री यहाँ पे कितना है? डिग्री यहाँ पे कितना है? 100 है, कह सकते हैं। और बाइनोमियल है कि नहीं है? मोनोमियल है कि नहीं है? बिल्कुल है, इसमें एक सिंगल टर्म है। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो राइट द डिग्री ऑफ ईच पोलिनोमियल, ठीक है। अब आपको डिग्री बताना है, तो डिग्री अभी हम बताए हैं, डिग्री का मतलब क्या होता है? उस पोलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर। तो इस पोलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? देखो आप इस वेरिएबल पे पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, ठीक है। सेम वेरिएबल यहाँ है 2 3, तो 3 2 1, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 3, तो डिग्री कौन हो गया? आपका डिग्री हो गया 3। यहाँ पे देखो डिग्री कितना होगा? 2। यहाँ पे देखो डिग्री टी के पावर कुछ नहीं है तो 1 1 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, उसका पावर 0, दैट इज डिग्री कितना हो गया? 0। समझ में आ रहा है? बिल्कुल।
चलो आगे बढ़ते हैं फिर तो, है ना। 5 नंबर की बात करें, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं ना कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें लीनियर क्या होता है। लीनियर वो पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री हमारा 1 हो। ठीक है, अगर डिग्री 1 हो उसका मतलब है कि वो लीनियर है। अगर डिग्री हमारा 2 हो, डिग्री हमारा 2 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। बिल्कुल सही बोले हो, है ना। अगर डिग्री हमारा 3 हो तो हम उसको क्यूबिक बोलेंगे। तो इसको आप क्या बोलोगे, देखो इसका डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, तो इसको क्या बोलोगे आप, बताओ जरा, जोर से बोलो, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, 3 है ना डिग्री इसका, तो इसको बोलोगे आप क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप क्वाड्रेटिक। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, लीनियर पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, तो इसको क्या बोलोगे आप, लीनियर बोलोगे, बिल्कुल नहीं, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। समझ गए। यहाँ की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे लीनियर। क्यों, क्योंकि डिग्री इसका 1 है। तो बिल्कुल आप इस तरीके से बिल्कुल बना सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।